सोचो, महसूस करो और हो गया। तुमको जैसी भी ज़िंदगी चाहिए ना, जैसी ड्रीम लाइफ़ तुमको चाहिए, वो बस इंतज़ार कर रही है। वो दूसरे यूनिवर्स में तुम्हारा इंतज़ार कर रही है, सिर्फ़ तुमको अपने थॉट्स और इमोशंस को अलाइन करके उस तरीके से सोचना स्टार्ट करना है कि वो चीज़ ऑलरेडी तुमको मिल चुकी है। मतलब आखिर में जीना स्टार्ट करना है। शुरुआत में एक्शंस लेने हैं और आखिर में जीना स्टार्ट करना। आप कहोगे भैया यार ये क्या बात कर रहे हो कि शुरुआत में रहे, आखिर में एक्शंस रहे, ये कैसा कंफ्यूजिंग सा टर्म है। ये ना मैनिफेस्टेशन का एक लॉ होता है और इस वीडियो के अंदर मैं उसी लॉ के बारे में तुमको समझाने वाला हूँ कि तुमको वैसा सोचने लगना है, वैसा फील करने लगना है। सोचने के साथ साथ फीलिंग्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि वो लाइफ तुम्हारी ऑलरेडी अचीव हो चुकी है, राइट? और so the thing is living in the end that कि how to act as if your dream is already real। किस तरीके से हम ऐसे एक्शंस लेना स्टार्ट करें कि हमारा ड्रीम ऑलरेडी रियल हो चुका है। क्योंकि जब तक तुम ये लॉ को अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं करोगे ना, तब तक तुम्हारे एक्शंस तुम्हारे गोल की तरफ नहीं जाने वाले हैं, राइट? और इन सब चीज़ों के लिए सबसे बेसिक चीज़ होती है मेडिटेशन, ध्यान। जब तक ध्यान नहीं लगाओगे, फोकस नहीं कर पाओगे, कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे, क्लैरिटी नहीं आएगी, इमोशंस तुम्हारे अनकंट्रोल्ड रहेंगे। और जब ये सारी चीज़ें तुम्हारी बेकार से चलेंगी ना, तब तुम बड़ी चीज़ क्या, तुम एक दिन का भी मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। तो इसीलिए ना मैं एक वर्कशॉप अरेंज कर रहा हूँ, जो डेली 25 नवंबर से 25 दिसंबर तक 31 डेज़ की डेली लाइव मेडिटेट करोगे तुम मेरे साथ। क्योंकि इट्स बीन 7 इयर्स आई हैव बीन मेडिटेटिंग। सुबह के 5 बजे से 6 बजे तक लाइव ज़ूम पर चलेगी और लाइफ टाइम की रिकॉर्डिंग्स मिलने वाली है, पीडीएफ मिलने वाला है, इतनी सारी चीज़ें मिलेगी आपको। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, वो आप जाके एनरोल करना, राइट? नाउ लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। अब हम इस वीडियो के अंदर ना इन सब टॉपिक्स के ऊपर बात करने वाले हैं और जो 10th वाला जो टॉपिक है ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर तुमने 10th वाला टॉपिक इग्नोर कर दिया ना, तो जितने भी टॉपिक समझे हैं, वो सब तुम कनेक्ट नहीं कर पाओगे। लर्निंग इज़ ऑल अबाउट कनेक्शन। जब तक वो कनेक्ट नहीं बनेगा ना, तब तक एग्ज़ीक्यूशन नहीं आने वाला। तो उससे पहले ना सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना, राइट? सो द फर्स्ट पॉइंट इज एम्बॉडी द फीलिंग ऑफ ऑलरेडी हैविंग व्हाट यू डिजायर। सबसे पहले तो तुमको ये समझना है, तुमको ये क्लैरिटी लेके आनी है कि तुमको आखिर चाहिए क्या। तुम मल्टीपल चीजों के अंदर तुम हॉप नहीं कर सकते कि आज मेरे को ये चाहिए, कल मेरे को ये चाहिए। जस्ट बी क्लियर अबाउट व्हाट यू लाइक, वट एवर यू वांट। क्लैरिटी आती है मेडिटेशन से। सो इसलिए ध्यान इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर तुम मेडिटेट नहीं करते हो ना, तो क्लैरिटी लाइफ में नहीं आ पाएगी और जब तक क्लैरिटी नहीं आएगी, तुम उस तरीके के तुम फीलिंग्स ही नहीं लेके आ पाओगे और जब वो फीलिंग्स नहीं आएगी, तब तुम एक्शंस कहाँ से लेके आओगे? तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि बिलीव करना है, वो फील करना है कि वो चीज़ तुमको ऑलरेडी मिल चुकी है, राइट? नाउ द सेकंड पॉइंट इज एक्ट एज इफ द फ्यूचर यू वांट हैज अराइव्ड। कि उस तरीके से एक्शंस लेना स्टार्ट करो कि जैसी लाइफ तुमने डिजायर करी है, वो चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है। इसका मतलब ये है कि अगर तुम ये चाहते हो कि भाई मैं ना महीने का 10 लाख रुपए कमाऊँ, ठीक है? तो तुमको वैसे ही एक्शंस लेने स्टार्ट करने हैं प्रेज़ेंट के अंदर कि जैसे तुम्हारी महीने की 10 लाख रुपए सैलरी आने लगी है, प्रॉफ़िट आने लगा है, रिटर्न्स आने लगे हैं। अब बात आती है कि भैया ये कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले तुमको ऐसे इंसान से मिलना है, जो उतने पैसे कमाता हो, उससे ज़्यादा कमाता हो, कि वही तुमको बता पाएगा कि जब इतने पैसे आते हैं तो फीलिंग किस तरीके से आती है। वो लाइफ़स्टाइल किस तरीके से होता है, वो जो डिसीज़न मेकिंग होती है वो किस तरीके से करता है। तो सबसे पहले तुमको ऐसे इंसान के पास जाना पड़ेगा, उससे पूछना पड़ेगा। इसलिए मैं तुमको ये वीडियो बना के बता रहा हूँ कि किस तरीके से करना है। देखो, व्हेनेवर इट कम्स टू आस्किंग समथिंग, यू हैव टू स्टार्ट लिविंग इट। अब तुमने बोला कि 10 लाख रुपए महीने चाहिए, तो तुमको वैसी हैबिट्स जनरेट करनी है। और जो इंसान 10 लाख रुपए महीने कमा रहा है और वो सक्सेसफुल है, वो एक सर्टेन लेवल पे फाइनेंशियली सक्सेसफुल है। ये नहीं कह रहा कि मैं इमोशनल लेवल पे सक्सेसफुल है, साइकोलॉजिकल लेवल पे सक्सेसफुल है, बट जो चीज़ तुमको चाहिए, वो चीज़ उसके पास है। तो उस इंसान का लाइफ़स्टाइल क्या होता है कि वो सुबह जल्दी उठेगा, वो सबसे पहली चीज़ है मेडिटेट करेगा। सबसे पहली चीज़ है लैपटॉप खोलेगा, जो व्हाट्सऐप पर लिंक आएगा द शिक्षित पावर मेडिटेशंस का, उस पे क्लिक करेगा, जाएगा, जॉइन करेगा और वो मेरे साथ मेडिटेट करेगा 1 घंटे तक। मेडिटेट करने से क्या होता है ना, तुम्हारा जो वो थिंकिंग स्ट्रक्चर है, जो तुम्हारे इमोशनल डिसबैलेंसेस हैं, जो तुम्हारे गुस्से कंट्रोल नहीं होते, तुम फोकस नहीं कर पाते, वो सब तुम अपने दिमाग को सिग्नल दे रहे होते हो कि भाई तू ना फोकस के साथ रह। तब उसके बाद तुम्हारा पूरा दिन प्रोडक्टिव जाने वाला है, पूरा दिन तुम्हारा फोकस के साथ जाने वाला है। और जब फोकस के साथ तुम्हारा दिन जाएगा, तब तुम वैसे ही एक्शंस लोगे। जो एक सक्सेसफुल इंसान है, उसका एक रात पहले अगले दिन प्लान रहता है कि उसको क्या-क्या चीज़ें करनी है, तब वो स्ट्रेस नहीं रहता दिमाग में कि यार क्या करना है, क्या नहीं करना है। क्योंकि अगर तुम नोटिस करोगे, तुम्हारा जो ज़्यादा जो टाइम है ना, वो सोचने पर ही निकल जाता है। तुमने एक टास्क कर लिया, तुमको प्रोक्रास्टिनेशन इज़ नॉट योर प्रॉब्लम। योर प्रॉब्लम इज़ कि तुमको पता ही नहीं है दैट व्हाट यू वांट टू डू। यू हैव नो आइडिया।
सो इसलिए मेडिटेशन ज़रूरी होती है, इसलिए एक रात पहले अपना प्लान बनाना ज़रूरी होता है कि अगले दिन तुमको क्या-क्या चीज़ें करनी है, जिससे कि जब तुम सुबह उठो तुम्हारे पास पता रहे कि सुबह 5 बजे से 6 बजे तक मेरे को मेडिटेट करना है, 6 बजे से 7 बजे तक वर्कआउट करना है, फिर उसके बाद पढ़ाई करनी है, उसके बाद फिर एक्स, वाई, ज़ेड जो भी तुम्हारा डे टू डे टास्क है, वो सारी चीज़ें करनी है, राइट? नेक्स्ट पॉइंट आता है दैट अलाइंग ऑल थॉट्स एंड इमोशंस विद योर फुलफिल्ड स्टेट, राइट? अब इसका मतलब क्या होता है कि जितने भी तुम्हारे थॉट्स और इमोशंस हैं, वो तुमको अलाइनमेंट के अंदर लेके आना है। अलाइनमेंट के मतलब क्या है कि तुम्हारे जो थॉट्स आ रहे हैं ना, तुम्हारी वैसी ही फीलिंग्स चलने वाली हैं। अब ये तुम समझोगे भई ऐसे ही तो होता है, ऐसा नहीं होता। अगर मैं तुमसे अभी कहूँगा कि भई तुमको बार-बार बोलना है कि यार मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ। तुम बोल तो रहे हो, तुम दिमाग से बोल तो रहे हो, पर तुमको वो कॉन्फिडेंस वाली फीलिंग्स नहीं आ रही है, वो तुम्हारे इमोशंस वाली फीलिंग्स नहीं आ रही है, क्योंकि वो चीज़ प्रैक्टिस के अंदर नहीं है। ये चीज़ तभी आती है जब तुम्हारे जो थॉट्स हैं वो राइट डायरेक्शन के अंदर होते हैं, तुम्हारे जो बॉडी की जो बायोकेमिस्ट्री है, तुम्हारा जो फूड इनटेक है, वो तुम्हारे गोल्स के साथ अलाइन रहता है। अब तुम कहोगे भैया अरे फूड इनटेक या गोल्स ये कौन-सी चीज़ें बता रहे हो? ये तो आज तक कोई बताया ही नहीं। इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं नहीं था, मैं बता रहा हूँ। इसके ऊपर मैं डिटेल में भी वीडियो बनाऊँगा कि कैसे तुम्हारे जो फूड चॉइसेस हैं वो तुम्हारे इमोशंस को इम्पैक्ट करते हैं और तुम्हारे गोल्स को डिले करती है, तो उसके लिए सब्सक्राइब करना है। अब तुमको अपने थॉट्स और इमोशंस कैसे अलाइनमेंट के अंदर लेके आने हैं? सबसे पहले ना यू हैव टू बी क्लियर व्हाट यू वांट। फॉर एग्जांपल तुमको चाहिए कि भाई कॉन्फिडेंस की मेरे को फीलिंग चाहिए, तब तुमको ये नहीं बोलते रहना कि यार मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ। तुमको उन मेमोरीज के अंदर जाना है, उस पास्ट मेमोरी के अंदर जाना है जहां पर तुमने सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट फील कराओ। अब तुमने हैरी पॉटर जिसने भी देखी होगी, तुमने उसके अंदर एक सीन देखा होगा कि जो डंबलडोर होता है ना, डंबलडोर अपना एक छड़ी उठाता है, वो एक बाल्टी के अंदर डालता है, थॉट निकालता है, वो डालता है, फिर वहां से थॉट निकालता है, डालता है, वो वैसे इमोशंस फील करने लग जाता है। तो वैसे ही तुमको पास्ट में जाना है, बिकॉज़ कॉन्फिडेंस कम्स विद द एविडेंस। जैसी भी फीलिंग्स तुमको चाहिए वैसे उस मेमोरी के पास चले जाओ, जिस मेमोरी ने तुमको वो वैसी फीलिंग दी हो, और उस चीज़ को बार-बार रिपीट करते रहो, उस चीज़ पे मेडिटेट करो, उस चीज़ पे मेडिटेट करो। फॉर एग्ज़ाम्पल तुम्हारा 1 साल पहले बहुत अच्छा रिलेशनशिप चल रहा होगा किसी के साथ, जो कि अभी तुम्हारा ब्रेकअप हो गया, अभी तो तुम्हारा नहीं है, राइट? नाउ अब क्या करना है तुम्हें? अब तुम्हें आँखें बंद करनी है, राइट? आँखें बंद करके वो उस मोमेंट को इमेजिन करना है कि तुम कितने ज़्यादा खुश थे, कितने ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे। बार-बार रिपीटिशन करना, बिकॉज़ एट द एंड ऑफ दैट डे रिपीटिशन इज़ द की। दीवार पे अगर तुम एक बार कील ठोकोगे वो अंदर नहीं जाएगी, अगर तुम बार-बार कील ठोकते रहोगे, अंदर चली जाएगी। तो रिपीटिशन इज़ द की। रिपीटिशन ऑफ द थॉट्स विल क्रिएट द डिजायर्ड रियलिटी यू वांट। गॉट इट सर? नाउ नेक्स्ट आता है लिविंग इन द एंड रिवायर्स योर सबकॉन्शियस माइंड। जब तुम आखिर में जी रहे होते हो ना, जब तुम्हारा ये होता है कि यार मेरे को ये चीज़ मिल गई है, मेरे को वो चीज़ मिल गई है, मैं वैसी ही लाइफ़ जी रहा हूँ, मैं वैसी ही चीज़ें कर रहा हूँ, तो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड रिवायर होता है। तुम्हारे ब्रेन के अंदर एक एक पार्ट होता है, प्रोसेस होता है आरएस, जिसको हम रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम कहते हैं। तुम उसको सिग्नल दे रहे होते हो कि यार मैंने ना अपनी ड्रीम लाइफ़ ऑलरेडी अचीव कर ली है। तब वो वैसी ही अपॉर्च्युनिटीज़ ढूँढने लग जाता है कि यार इसको रियलिटी के अंदर चेंज करने के लिए हम क्या-क्या अपॉर्च्युनिटीज़ देखें, वैसी ही फ्रीक्वेंसीज़, वैसी ही वाइब्रेशंस, वैसे ही थॉट जनरेट होने लगते हैं। वैसे इमोशंस जनरेट होने लगता है, और वो इमोशंस इज इक्वल्स टू एक्शंस। व्हेन इट कम्स टू इमोशंस, इमोशंस को हम अलग अलग करेंगे तो ई इज मोशन। मोशन, जब भी तुमको हैप्पी फील करना है तो वो एक मोशन क्रिएट होता है। जब भी तुम स्ट्रेस्ड होते हो तब तुम डाउन चले जाते हो, तुम फ्रीज कर जाते हो, इसलिए हम इसको कहते हैं इमोशंस, राइट? नाउ नेक्स्ट पॉइंट आता है दैट इग्नोर आउटर सर्कमस्टांसेस दैट कॉन्ट्राडिक्ट योर डिजायर्स। अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, इसके लिए तुम्हारे आसपास की सराउंडिंग बहुत ज्यादा मैटर करती है। अब भाई तुमने ये सोच लिया कि यार मेरे को 10 लाख रुपए कमाने हैं, या फिर मेरे को एक बहुत ही बेस्ट कंटेंट क्रिएटर बनना है, तो जितने भी इसके आउटर सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं तुम्हारी लाइफ में जो तुम्हारे डिजायर से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल तुम कह रहे हो कि यार मेरे को बेस्ट पब्लिक स्पीकर बनना है, राइट? पर तुम्हारे आसपास के लोग कह रहे हैं कि तू नहीं बन सकता है, तेरे बस की नहीं है, ये नहीं है, तेरे को बातें करनी नहीं आती, कम्युनिकेट करना नहीं आता, कोई पर्सनालिटी नहीं है, उनकी बातों पे बिलीव ही नहीं करना है, राइट? अपनी रियलिटी खुद से क्रिएट करनी है, अपने हाथ में इतने पावर लेके आओ कि जो चीज़ तुमने सोचा है उस चीज़ को तुम फील करना स्टार्ट कर दो। बाहर के जितने भी सर्कमस्टांसेस हैं, वो उसको उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, तुम्हारे पास रिसोर्सेज़ हैं या नहीं है, मैटर नहीं करता। तुम्हारे पास अपॉर्च्युनिटीज़ है या नहीं है, मैटर नहीं करता। बस तुम एक बार सोच लो। जिस दिन तुम्हारी सोच के अंदर कन्विक्शन आ गया ना, पूरा यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे पास सारी अपॉर्चुनिटीज ले आएगा। पर तुम्हारे पास जो चीजें हैं, जितनी चीजें, उस चीज से तुमको स्टार्ट करना है। तुमको ये एक्सक्यूज नहीं बनाना है मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। जब तुम एक्सक्यूज बनाते हो ना, तब तुम यूनिवर्स से कह रहे होते हो कि यार तूने मेरे को कुछ भी नहीं दिया, तूने मेरे को कुछ भी नहीं दिया। तो एक्सक्यूज नहीं बनाना है, जितनी चीजें हैं उसके लिए ग्रेटफुल रहना है, और जितनी चीजें हैं उन सब का बेस्ट बेस्ट इस्तेमाल करना है।
जब तक वो चीज़ तुम्हारे पास खत्म नहीं हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल तुमको बहुत बेस्ट कंटेंट क्रिएटर बनना है। अगर तुम्हारे पास एक छोटा-सा भी फ़ोन है ना, ₹10,000 वाला भी फ़ोन है, उस फ़ोन से इतनी वीडियोज़ बनाओ कि उसका कैमरा ही खराब हो जाए। तुम ये चीज़ देखोगे कि कैमरा खराब होने से पहले तुम्हारी वीडियोज़ वायरल होने लग जाएँगी। सेम चीज़ अगर तुमको सेल्फ इम्प्रूव करना है, तुम्हारे पास कोर्सेज़ खरीदने के पैसे नहीं है, द शिक्षित कोर्स द बेस्ट कोर्स इन द कंट्री खरीदने के पैसे नहीं है, मेडिटेट करने के लिए पैसे नहीं है, ये मत एक्सक्यूज़ बनाओ कि मेरे पास पैसे नहीं है। कलेक्ट करो, जॉइन करो। अगर कलेक्ट भी नहीं कर पा रहे ना, तो जितनी फ्री वीडियोज़ हैं, जितने यूट्यूब पर फ्री रिसोर्सेज़ हैं, जितनी फ्री ई-बुक्स हैं, उन सब चीज़ों को देखो, उन सब चीज़ों का यूज़ करके फिर पैसे कमाओ, राइट? नाउ नेक्स्ट आता है रीइंफोर्स द एंड फीलिंग डेली। डेली सुबह उठो, मेडिटेट करो इस चीज पे, जो चीज मैं तुमको 25th से 1 महीने तक करवाने वाला हूँ। मेडिटेट करो कि मेरे को वो चीज मिल गई है, आई एम फीलिंग वेरी ग्रेटफुल, बी प्रिसाइज कि मेरा ऐसे घर बन गया है, उस घर के अंदर इतने रूम हैं, इस कलर की दीवारें हैं, इतने रिसोर्सेज है उसके अंदर, सब चीज डिटेल के अंदर तुमको फील करना है, राइट? नेक्स्ट पॉइंट आता है ग्रैटिट्यूड हेल्प्स टू सस्टेन द एंड स्टेट। जैसे मैंने पहले बताया, जस्ट बी ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग यू हैव, स्टार्ट विद योर बॉडी, जस्ट बी ग्रेटफुल फॉर योर हैंड्स, बी ग्रेटफुल फॉर योर टाइम, बी ग्रेटफुल फॉर योर हेल्थ, बी ग्रेटफुल फॉर योर ब्रेन, एवरीथिंग, जितनी भी चीजें हैं उन सबके लिए ग्रेटफुल फील करो। और तुम फील तभी कर पाओगे जब तुम मेडिटेट करोगे, जब तुम्हारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो रिप्रोग्राम्ड होगा, जो कि हम मेडिटेशन वाले वर्कशॉप के अंदर ये सारी चीजें सीखने वाले हैं, विजुअलाइजेशन, ग्रेटिट्यूड, बहुत सारी चीजें डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, सारे सिलेबस तुमको मिल जाएगा, सारा स्ट्रक्चर तुमको मिल जाएगा, राइट? सो हर चीज के लिए ग्रेटफुल रहो, कंप्लेन मत करो। ये कंप्लेन वाला एटीट्यूड, भाई जितने भी लोग कंप्लेन करते हैं ना, ये यूनिवर्स को भी पसंद नहीं है, मेरे को भी पसंद नहीं है, राइट? क्योंकि ये लोग ना वो चीजों को इग्नोर कर देते हैं जो चीजें इनके पास हैं। आपने काफी सारे ऐसे लोग देखे होंगे जिनके पास तुमसे ज्यादा रिसोर्सेज हैं, बट वो स्टिल कंप्लेन करते हैं, राइट? मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। तो प्लीज कंप्लेन मत करो, ग्रेटफुल रहो। छोटी सी भी चीज है ना, उस छोटी चीज का बड़ी से बड़ा निकालो। मैंने सिर्फ एक वीवो कैमरे से स्टार्ट करा था, वीवो के फोन से स्टार्ट करा था, फिर आईफोन 12 पे गया, राइट? 0 फॉलोअर्स से स्टार्ट करा था, अब 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं, यूनिवर्स की दुआ से, भगवान की दुआ से, और आप लोगों के प्यार की वजह से। बिकॉज मैंने कभी भी कंप्लेन नहीं करा, जितनी चीज़ें थी उन सबसे मैक्सिमम आउटपुट निकाला। दैट्स हाउ थिंग्स गो, दैट्स हाउ सक्सेसफुल पीपल डू। अगर तुम्हारे पास 1,000 रुपये हैं तो यूनिवर्स देखेगा कि तुम 1,000 रुपये को कैसे इन्वेस्ट करते हो। अगर तुम्हारे पास 1,111 रुपये हैं तो यूनिवर्स देखता है कि तुम कहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हो, तुम अय्याशियों में, नेटफ्लिक्स पे इन्वेस्ट कर रहे हो, या फिर तुम मेडिटेशन के वर्कशॉप के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो, राइट? नाउ नेक्स्ट आता है स्पीक एज इफ योर गोल्स आर ऑलरेडी अचीव। हमेशा प्रेजेंट टेंस पर बात करो, प्रेजेंट टेंस पर बात करो कि यार मेरे तो वो गोल्स अचीव हो गए हैं, मेरे को सुबह जल्दी उठने की हैबिट लगानी है। हमेशा प्रेजेंट टेंस में बात करो। अगर तुमको कोई ड्रीम गाड़ी लेनी है तो वो चीज़ तुम्हारे दिमाग में होनी चाहिए कि यार ये तो बस गाड़ी आ गई है, बस ये शोरूम में खड़ी हुई है, मैं जाके बुक कर आया हूँ, बस ये किसी भी दिन मेरे घर पर आ जाएगी, मैंने इसकी सारी पेमेंट कर दिया, अब बस मेरे को अपने काम पर फोकस करना है, पढ़ाई करना है, एकदम चिल रहना है। इसलिए कि यूनिवर्स को ऑर्डर दे दो कि मेरे को ये चीज़ चाहिए और अपने काम पे लग जाओ। दैट्स इट, राइट? नाउ नेक्स्ट पॉइंट आता है अवॉइड कंपेयरिंग योर करंट स्टेट टू अदर्स। ये सबसे बड़ी गलती करते हैं लोग कि अपनी जो करंट स्टेट है ना वो दूसरों के करंट स्टेट से कंपेयर करते हैं, अपना स्टार्टिंग पॉइंट दूसरों के एंड पॉइंट से कंपेयर करते हैं। मेरे काफी सारे लोग ऐसे आसपास में हैं जिनको मैं कोच करता हूं, वो हमेशा कहते हैं कि भैया आप तो इतनी जल्दी आगे बढ़ रहे हो, राइट? आपके इतने ज्यादा फॉलोअर्स हैं, इतने ज्यादा फाइनेंसेस हैं, इतने ज्यादा बिजनेसेस हैं, पर मेरा तो अभी तक हुआ नहीं। मैं कहता हूँ भाई तुमने 1 महीने पहले स्टार्ट करा, तुमने 2 महीने पहले स्टार्ट करा, मेरे को हो गया 2 3 4 साल, राइट? तो कभी भी अपने करंट स्टेट से दूसरों के एंड स्टेट से कंपेयर मत करो, बिकॉज एवरीबडी इज यूनिक। हर किसी का स्टार्टिंग पॉइंट टोटली डिफरेंट होता है, हर किसी के रिसोर्सफुलनेस टोटली डिफरेंट होता है, हर किसी के पास जो अवेलेबिलिटी, जो रिसोर्सेज होती है वो टोटली डिफरेंट होती है, राइट? सो इस चीज पे कंप्लेन मत करो कि यार उसके पास तो इतना ज्यादा है, मेरे पास नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे क्या होगा, तुम्हारे अंदर नेगेटिव फीलिंग्स जनरेट होंगे, और जब नेगेटिव फीलिंग जनरेट होती हैं तो वो एक बहुत ही एक लो वाइब्रेशनल फीलिंग्स होती हैं, और जब वो लो वाइब्रेशनल फीलिंग्स होती हैं तो फिर तुम तो फिर स्ट्रेस में जाते हो, जब स्ट्रेस में जाते हो तो एक्शंस नहीं होते। करेक्ट? नाउ द लास्ट पॉइंट इज ट्रस्ट द प्रोसेस विदाउट अटैचमेंट। कभी भी तुम्हारे दिमाग के अंदर सेल्फ डाउट नहीं आना चाहिए कि यार ये चीज नहीं होने वाली है। हमेशा प्रोसेस पर ट्रस्ट करो, फोकस सिर्फ प्रोसेस पर रखो। फॉर एग्जाम्पल तुमने सोचा कि यार मैं अभी एक एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूं, तो बीच में तुम्हारा जहां पर सेल्फ डाउट आएगा, अगर 1% भी सेल्फ डाउट आया ना तो तुम हजारों लोगों से पीछे हो जाओगे, क्योंकि वह सेल्फ डाउट तुमको बहुत ज़्यादा पीछे खींच के लेके चला जाता है। हमेशा प्रोसेस पर फोकस करो, काम करते रहो, पढ़ाई करते रहो, काम करते रहो, पढ़ाई करते रहो सुबह। और ये चीज़ तभी पॉसिबल हो पाएगी जब तुम सुबह मेडिटेट करोगे। अगर खुद से मेडिटेट करते हो इट्स वेल एंड गुड, अगर खुद से मेडिटेट नहीं कर पा रहे हो ना यार,
तो प्लीज यू हैव टू बी द पार्ट ऑफ दैट शिक्षित पावर मेडिटेशंस. डिस्क्रिप्शन इन द लिंक, सॉरी लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, सॉरी माय बैड. क्योंकि इतने टाइम से तुम ईगो के अंदर तुम अपने आप को इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हो कि मैं खुद कर लूंगा, ना मैं किताबें पढ़ूंगा, ना मैं खुद दूसरों से सीखूंगा, मैं खुद कर लूंगा. साल बर्बाद कर दिया ना. 2024 पूरा ऐसे निकल गया. 2025 2 महीने बाद आने वाला है. और अगर तुमको 2025 की शुरुआत अच्छे से करनी है तो प्लीज सीख लो मेडिटेशन. चाहे मेरे से सीखो, चाहे किसी और से सीखो, पर सीखो. दैट्स द ओनली वे आउट. वरना 2024 भी चला गया, 2023 भी चला गया, 2022 भी चला गया, 2011 भी चला गया था, 2009 8 इतने सालों से तुम कर रहे हो. तभी तो ट्रस्ट करो किसी पर. अगर तुम मेरे को देख रहे हो, तुम ये वीडियो देख रहे हो, तो ये यूनिवर्स ने ही तुम्हारे पास तक पहुंचाई. वो देखना चाहता है कि तुम इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके तुम आगे बढ़ते हो या नहीं बढ़ते हो. राइट. सो प्लीज डू एनरोल. और ऐसी वीडियोस आती रहेगी, ऐसे ही तुमको अशिक्षित से शिक्षित बनाता रहूंगा. इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करो, जिससे कि भाई ये सब शिक्षित बने, सबके सपने पूरे हों. बिकॉज यूनिवर्स लव्स शेयरिंग, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग. ओके. सो प्लीज सब्सक्राइब कर देना और कमेंट्स के अंदर बताना कि नेक्स्ट वीडियो किस चीज पर होने वाली है. 2 दिन बाद फिर से वीडियो आने वाली है बायोकेमिस्ट्री एंड केमिकल्स और तुम्हारे इमोशंस के रिलेशंस पे. टेक केयर, स्टे शिक्षित.